स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम मनोहर लाल का दिल्ली गुरुग्राम दौरा है आज। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लेंगे अहम बैठक। तो हरियाणा एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर मंथन किया जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो सीएम शाम को दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो सीएम शाम को दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना भी होंगे। बड़ी और अहम जानकारी। तो इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम मनोहर लाल का दिल्ली गुरुग्राम दौरा आज, और इसी कड़ी में गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अहम बैठक लेंगे। विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। हरियाणा एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 पर यह मंथन होगा। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। सीएम शाम को दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। तो सीएम मनोहर लाल का दिल्ली गुरुग्राम दौरा आज। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अहम बैठक लेंगे। विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा, और इस दौरान डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस दौरान बैठक में शामिल होंगे, और सीएम शाम को दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए होंगे रवाना। तो हरियाणा एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 पर यह मंथन किया जाएगा। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अहम बैठक लेंगे सीएम मनोहर लाल, और इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहेंगे, और सीएम शाम के वक्त दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। तो सीएम मनोहर लाल का दिल्ली गुरुग्राम दौरा आज। गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अहम बैठक लेते हुए सीएम मनोहर लाल नजर आएंगे, और साथ ही हरियाणा एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर मंथन किया जाएगा, मंत्रणा की जाएगी, विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। और साथ ही इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी बैठक में मौजूद रहेंगे। हालांकि जानकारी सामने आ रही है कि सीएम शाम को दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना भी होंगे। तो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ये बैठक की जाएगी। हरियाणा एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को लेकर मंत्रणा होगी, मंथन किया जाएगा। तो सीएम शाम को दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए भी रवाना होंगे। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, जहां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस बैठक में शामिल होंगे, इस बैठक का हिस्सा रहेंगे, और सीएम शाम को दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए रवाना भी होंगे। हरियाणा एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर यह मंथन किया जाएगा। बातचीत और विचार विमर्श। गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लेंगे अहम बैठक। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं इस वक्त की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। मैं तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी से मनोहर लाल बैठक लेते हुए नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला करीब 11:30 बजे गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आएंगे, जहां हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ड्राफ्ट को लेकर ये पूरा कार्यक्रम है, और जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला दोनों ही शामिल रहेंगे, क्योंकि किस तरह से बेहतरी की तरफ हरियाणा को ले जाया जा सके, किस तरह से रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके, इन तमाम पहलुओं के बीच इस ड्राफ्ट को लाया जा रहा है। तो इस पॉलिसी के बीच, इस पॉलिसी की शुरुआत के बीच कहीं ना कहीं अब इस पर मंथन है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोशिश यही रही कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिले, तो इस पॉलिसी के तहत उस रोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरियाणा में एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी हो और रोजगार के अवसर बढ़ें, इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ बाहर से भी कंपनियां इन्वेस्ट करें। इन तमाम पहलुओं के बीच आज इस पॉलिसी को लेकर जो मंथन किया जा रहा है उसमें उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जी
देवेंद्र, जिस तरीके से अगर हम देखें इसको, इस पॉलिसी को लेकर मंत्रणा जो है वो की जाएगी, लेकिन सीधे तौर पर लॉकडाउन के बाद जो रोजगार है एक बड़ी समस्या बन के उभरा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं अब इस पॉलिसी पर और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी, विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब सरकार के सामने ये है, प्रदेश सरकार के सामने ये है कि आखिर रोजगार कैसे उपलब्ध कराए, कैसे ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो हरियाणा में निवेश करें ताकि रोजगार को बढ़ावा मिले। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब इस पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा था तो उस दौरान खुद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने तमाम अलग अलग क्षेत्र के लोगों से इस बारे में राय भी ली थी, और इसके साथ साथ जो उद्योगपति हैं उनकी तमाम जो यूनियन है उन यूनियन के साथ संपर्क कर उनसे एक एक चीज़ और एक एक बारीकी को समझने की कोशिश की थी। और अब जब इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया, पॉलिसी को लाया जा रहा है और पॉलिसी पर जिस तरह से मंथन की कोशिश है, क्योंकि सीधे तौर पर कहा गया था कि 70% रोजगार यहाँ के युवाओं को मिलेगा जो हरियाणा के हैं, और यहीं के क्योंकि अमूमन तौर पर देखा जाए तो हरियाणा में काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और पानीपत ये एक ऐसे क्षेत्र हैं जहां सबसे बड़ा उद्योग हरियाणा का कहा जा सकता है। लेकिन इस बीच यहाँ किस तरह से हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिल सके उस पर मंथन किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर कई उद्योगपतियों ने रोष भी जताया था कि जिस तरह से पॉलिसी को। चलिए देवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए अब बात करेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वेबिनार में जुड़े सीएम मनोहर लाल ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर कहा कि सरकार इसके लिए कई कदम उठा रही है, प्रदेश में निवेशकों के लिए बेहतर माहौल बना रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश काफी आगे है, बिजली की कोई कमी नहीं है। सीएम ने यह भी कहा कि रोजगार में स्किल डेवलप के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं, 5 लाख लोगों को नौकरियां भी दी गई। कृषि क्षेत्र के अंदर आज आधुनिक तौर पर किस प्रकार से हम खेती को आगे बढ़ा सकते हैं, गुणवत्ता कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हमने मात्रा तो अपने यहाँ अच्छी बना ली। एक समय था कि हमारी आबादी 30 करोड़ थी, हमारे पास 30 करोड़ आबादी को भी अन्न खिलाने के लिए नहीं था। आज हम 130 करोड़ लोगों के पेट को भर रहे हैं और फिर भी उस अन्न को हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी हैं। लेकिन वही कमी दूसरी गुणवत्ता की है। उस गुणवत्ता को ठीक करने के लिए हमने उस ओर आगे बढ़ना शुरू किया। हमने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक खेती करके वो शुद्धता उसकी कैसे बढ़े, इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक उद्योग का विषय है, उद्योग में भी आज हम बहुत सी चीजें अपने आप बनाने लग गए हैं। फिर भी उद्योग में बड़ा विषय है, हमारा जो स्टेक होल्डर है वो चाहे उद्योगपति है और चाहे वह वर्कर है। उद्योगपति का निवेश, उसकी क्षमता कैसे बढ़े, हमारी बैंकिंग की व्यवस्थाएं कैसे अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा हो, और फिर वर्कफोर्स के लिए जो काम करने वाला श्रमिक है, कर्मचारी है, उसका विकास कैसे हो, उसकी शिक्षा, इस पर हम ध्यान दे रहे हैं। नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति में वो रोजगार परक शिक्षा कैसे हो, कैसे दी जाए, यानी स्कूलिंग के साथ साथ उसको स्किलिंग, इसके देने के प्रावधान हमने किए हैं। आज जो युवा पढ़ा लिखा घर में बैठा है उसकी स्किलिंग, जैसा श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का जो चर्चा की, राज नेहरू जी इसके वाइस चांसलर है, इसकी कल्पना हमने की कि हमारा युवक शिक्षक बैठा है घर में लेकिन वो करना कुछ नहीं जानता, उसके पास हुनर नहीं है, तो उसको हुनर देना, तो हमको केंद्रीय जो स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम चला, उस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में केवल मिशन तक सीमित ना रह करके हमने उसको यूनिवर्सिटी के माध्यम से चीजों को और आगे बढ़ाया जाए। उद्योग जगत का उसके साथ हमने संबंध बनाया, उनके साथ एमओयूज किए। आज 150 के लगभग उद्योग ऐसे हैं जहां हमारे विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और जो हमारा स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उनके एमओयूज हुए हैं, ताकि उसमें से हजारों युवकों को हम स्किलिंग करा करके उनकी प्लेसमेंट वहां करा सके। तो इस प्रकार से ये सारे विषय हमने उद्योग के साथ जुड़ करके किए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आई, हमारे यहाँ हरियाणा में मैं कह सकता हूँ कि बेस्ट प्रेफर्ड एक डेस्टिनेशन देश और दुनिया के निवेशकों के लिए बना है। यहाँ कोई कमी हमारे यहाँ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम उत्तर भारत के प्रदेशों में बहुत आगे हैं, और हमारे यहाँ लैंड चूंकि दिल्ली कैपिटल एरिया के नजदीक होने के नाते से जरूर महंगी है, तो उसमें भी हमने प्रावधान किया है कि लैंड खरीदने की बजाय लीज बेसिस पर लैंड
सरकार जमीन खरीद के या पंचायतों की हमारी जमीन लीज बेसिस पर भी हम एंटरप्रेन्योर्स को वो दिलवाएंगे, ऐसा हमने प्रावधान किए हैं। बिजली की कोई हमारे कमी नहीं है, वाटर सप्लाई भी उद्योग के लिए जितना आवश्यक है वो सब हम दे रहे हैं। जहां तक वर्कफोर्स की बात है, इस वर्कफोर्स में यानी रोजगार युवकों को मिले, क्योंकि आखिर किसी भी प्रदेश की एक जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है कि वहां के युवकों को रोजगार मिले। उस रोजगार में जहां कहीं स्किलिंग की आवश्यकता है वो प्रावधान अब शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है। अभी 2 साल इसमें हुए हैं, काफी हमने इसमें काफी कुछ किया है, लेकिन और गुंजाइश इसमें करेंगे। हमने सक्षम युवा योजना ये शुरू की, उसके अंदर 100 घंटे प्रति महीने का काम देने की योजना जो बनाई, 1,04,000 युवकों को हमने इसमें काम दिलाया है। हमने स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लगभग 4-4 हजार युवकों को जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिन्होंने काम शुरू किया है। इसी प्रकार से मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 14,000 करोड़ रुपए का लोन हरियाणा के युवकों ने उठाया है। आखिर लोन उठाया है तो कहना कि कुछ ना किसी उद्योग के नाते लघु उद्योग, छोटा एमएसएमई कुछ शुरू करेंगे तो उसमें से हमारे इस उद्योग को सपोर्टिव एक फैक्टर मिलेगा। तो इस प्रकार से हम इन चीजों को काफी आगे बढ़ा रहे हैं। समाज के पूरे समाज के लिए भी जो हमारा चिंतन है, उस चिंतन में कि अगर उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान 5S हम लेकर के चल रहे हैं। अब बात करेंगे प्रदेश भर में ताऊ देवीलाल जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भिवानी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ताऊ देवीलाल को याद किया, तो वहीं तमाम जगहों पर रक्तदान शिविर भी लगाए गए। डिप्टी सीएम ने भी साफ कर दिया कि गठबंधन सरकार आगे भी मजबूती के साथ ही चलेगी। ताऊ देवीलाल जयंती के मौके पर भिवानी पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि फसल के दाने दाने की खरीद एमएसपी पर होगी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि किसानों की लड़ाई लड़ना मेरी जिम्मेदारी है और किसानों को बिल्कुल भी कमजोर नहीं होने देंगे। एमएसपी पे उसकी प्रोक्योरमेंट होगी तो उनकी लड़ाई लड़ना मेरी जिम्मेवारी भी है, और जिस जिम्मेवारी को आज लोगों ने दिलवाया है मेरे कंधों पर, मैं एश्योर्ड है कि फार्मर को हम समृद्ध और मजबूत करेंगे, ना कि कमजोर होने देंगे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उपचुनाव की तारीख की घोषणा का इंतजार था, लेकिन चुनाव आयोग ने महज बिहार चुनाव की ही घोषणा की है और जैसे ही उपचुनाव की तारीख घोषित होगी, गठबंधन का मजबूत प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेगा। गठबंधन के साथ मजबूती से सरकार चलेगी, आगे बैठकर निर्णय लेंगे। बड़ौदा उपचुनाव की बात करें, हम तो इंतजार कर रहे थे कि आज इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करेगा, मगर उन द्वारा आज केवल मात्र बिहार के चुनाव है। जैसे ही तारीख आएगी, गठबंधन अपना मजबूत कैंडिडेट भी देगा और इस चुनाव को। डिप्टी सीएम ने इस दौरान विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। दुष्यंत ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को कृषि अध्यादेशों के खिलाफ भ्रमित करने का काम किया, लेकिन प्रदेश की जनता समझदार है और वो विपक्ष के बहकावे में नहीं आने वाली। खुद जिस प्रकार से ये पूरा अमेंडमेंट के तीनों का जो आइडिया था, ये कांग्रेस की भूमिका रखी गई थी और आज केवल मात्र पॉलिटिकल गेन्स के लिए भ्रमित कर उसको एजेंडा बनाने का काम करिए। हरियाणा की जनता इसको देख भी रही है, समझ भी रही है, और आप देखना जब आगे एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट होगी और पूरे प्रदेश के किसान का दाना दाना प्रोक्योर किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इनको लोग ही, किसान ही कांग्रेसियों का जवाब देंगे। चौधरी देवीलाल की 107वीं जयंती के मौके पर दुष्यंत ने कहा कि चौधरी देवीलाल अपने आप में एक संस्थान थे। उनकी सोच ने देश और प्रदेश में बड़े परिवर्तन लाने का काम किया। चौधरी देवीलाल जी को इसी तरीके से सामाजिक कार्यों के अंदर, और खास तौर पर आज कोविड के अंदर जहां ब्लड की जरूरत भी बड़ी आप मात्रा में है, और उसके अंदर आज 107 यूनिट प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर हमने डोनेट किया। देश भर में ताऊ देवीलाल की जयंती पर रक्तदान शिविर लगाए गए हैं। इस मौके पर सोनीपत पहुंचे दिग्विजय चौटाला ने किसानों को भरोसा दिया कि ना तो मंडी टूटेगी और ना ही मंडियां बंद होगी। बड़ी बात और साधारण भाषा में अगर मैं कहूं तो किसान जो गांव देहात में वो ये सोचता है कि मंडी खत्म हो जाएगी और एमएसपी टूट जाएगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, ना तो मंडी टूटेगी और ना एमएसपी खत्म होगा। बाकी सारी की सारी बातें हवा हवाई। दो बातें मुख्य हैं जो प्रमुखता से फसल, चाहे गेहूं की हो, चाहे
आपके धान की हो, चाहे कपास की हो, सरसों की हो, सूरजमुखी की हो, ये जितनी फसलें हैं जिनका तोल मोल मंडी में होता है वो नहीं खत्म होगा। मैं बड़ी क्लियरिटी से इसको कह रहा हूँ। गठबंधन सरकार लगातार विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगा रही है और किसान भी लगातार कृषि बिल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं और रबी की फसलों पर बढ़ाई गई MSP का भी किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो एक तरफ किसानों की लड़ाई, दूसरी तरफ किसानों को आश्वासन दिया जा रहा है। आखिर कल भारत बंद का कितना असर हुआ, किसानों की रणनीति क्या है, सबके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी का संबोधन। आज पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को देगी करारा जवाब। कोरोना महामारी पर रह सकता है पीएम का फोकस। मनोहर लाल का गुरुग्राम दौरा। PWD रेस्ट हाउस में ड्राफ्ट हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 पर होगा मंथन। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी रहेंगे मौजूद। देश में 24 घंटे 85,698 नए केस आए सामने। 1093 मरीजों ने तोड़ा दम। संक्रमित का आंकड़ा 59 लाख से ज्यादा। अब तक 93,410 मरीजों की मौत। चलिए वहीं इसी बीच चंडीगढ़ से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे इस वक्त की चंडीगढ़ से बड़ी और अहम खबर। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आज है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे प्रभारी विवेक बंसल और कुमारी सैलजा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और साथ ही कांग्रेस कार्यालय में 2:30 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये भी जानकारी सामने आ रही है। कृषि अध्यादेश समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी की जा सकती है। तो बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। हरियाणा कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आज है और इस दौरान प्रभारी विवेक बंसल, कुमारी सैलजा भी मौजूद रहेंगे। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस कार्यालय में लगभग 2:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। चलिए भाई रुक करते हैं इसी बीच एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। कृषि बिल को लेकर इनेलो का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। कृषि बिलों के विरोध में इनेलो का ये प्रदर्शन। तो अभय चौटाला के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र में ये प्रदर्शन किया जाएगा और लगातार जो विपक्ष है कृषि बिलों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है, किसानों का समर्थन कर रहा है और इसी कड़ी में डीसी कार्यालय तक ये प्रदर्शन होगा। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे। कृषि बिलों के विरोध में इनेलो का ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो अभय चौटाला के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र में ये प्रदर्शन किया जाएगा और साथ ही पंचायत भवन के पास इनेलो कार्यकर्ता धरना भी देंगे। तो डीसी कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए निकालेंगे यात्रा और लगातार जो विपक्ष है उसकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। 2 अक्टूबर तक इनेलो ये विरोध प्रदर्शन करेगी। कृषि बिलों को लेकर ये विरोध जाहिर किया जा रहा है। तो केंद्रीय कृषि बिल के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। अब एक बार फिर से किसानों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन के भारत बंद का भी मिला जुला असर देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ सरकार किसानों को लगातार समझा रही है कि कृषि बिल उनके हित में है और इससे उन्हें बड़ा फायदा होने वाला है। इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्र सरकार के कृषि बिलों के विरोध में किसान एक बार फिर सड़क पर। किसानों ने कृषि बिल के खिलाफ भारत बंद बुलाया। हरियाणा में कई जगहों पर किसानों का प्रदर्शन जारी रहा। रोहतक में किसानों ने सड़क जाम कर नारेबाजी की। किसानों पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार होश में हो। किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा में सुरक्षा बढ़ा दी गई। रेलवे स्टेशन और हाईवे पर भारी पुलिस तैनात किया गया। वहीं पंजाब जाने वाली कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए।
अंबाला में किसानों ने भारत बंद को देखते हुए दिल्ली चंडीगढ़ बस सेवा भी बंद कर दी थी। गोहाना में मदीना चौक पर सर्व कर्मचारी संघ और किसान यूनियन ने सड़क को रोककर जाम लगा दिया और अध्यादेश को वापस लेने की मांग की। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल लगातार किसानों को समझा रहे हैं कि कृषि बिल किसानों के हित में है। जेपी दलाल ने कहा कि पीएम ने कई ऐसे कदम उठाए जो देश के हित के थे। अब पीएम ने किसान के उत्थान के लिए कदम उठाया है, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है क्योंकि विपक्ष नहीं चाहता कि किसान आगे बढ़े। को जाम कर दें, काले झंडे दिखा दें और ये कह दें भाई इस मंत्री को जाने नहीं दिया, इसको बंधक बना दिया। ये विस्परिंग कैंपेन हमारी विपक्षी पार्टियां जो सीधी सीधी लड़ाई में पता है कि भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती, कभी किसान के कंधे पे बंदूक रखती हैं, कभी पीटीआई के कंधे पे बंदूक रखती हैं, कभी जेबीटी के कंधे पे बंदूक रखती हैं और वो इस तरह की भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि ये वर्ग शो है हमारे से खिलाफ हो। अंबाला में किसान आंदोलन के बीच आर्मी का काफिला फंस गया। दिल्ली अमृतसर मार्ग पर आर्मी का काफिला आधे घंटे तक फंसा रहा, जिसके बाद किसानों को समझा बुझाकर रॉन्ग साइड से निकाला गया। इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों में भी किसानों ने केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। लेकर आज किसान हड़ताल पर हैं, जहाँ उन्होंने रेल यातायात रोका थे और सड़कें भी अवरुद्ध हुई। यहाँ पर जो हरियाणा रोडवेज यमुनानगर है उसका भी पहिया जाम हो गया। हालांकि बसें सुबह चली थी, किस तरह की दिक्कत आई। हमारे साथ अड्डा के मैनेजर भी हैं और कुछ सवारियाँ उनसे भी जान लेते हैं कहाँ जाना था और क्या दिक्कत आ रही है। सर क्या नाम है आपका? सर नमस्कार जी, मेरा नाम राजवीर सिंह है जी। तो कहाँ जाना था? मैंने नारायणगढ़ शादी में जाना था जी। और जब हम यहाँ बस स्टैंड पर आए तो यहाँ पूर्ण रूप से बसें बंद पड़ी हैं जी। हमने इंचार्ज से पूछा मंगा जी कोई टाइम टूम, कहना जी अभी हमारे पास बाहर किसानों का जो प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट हो रहा है, अब वहाँ से मैसेज आया अभी कोई सारे रास्ते ब्लॉक हैं। मेरा नाम बुद्धि सागर तिवारी है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं अभी यहाँ छसरौली आया हुआ था। छसरौली से मैं यमुनानगर आया हूँ बस से। बस के बाद यहाँ आने के बाद दिल्ली की बस मैंने पकड़ा तो बस मिल नहीं रही और यहाँ पता चल रहा है हड़ताल हो रखी है, इसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। मैं कहाँ जाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास ना फ़ोन है ना कुछ है। और मैं अपील करना चाहूँगा किसान भाइयों से भी वो कृपा करके रोड जाम वगैरह ना करें। लोकतंत्र में सबको जो है अपनी अपनी बात कहने का हक है, आज़ादी है, लेकिन जो है किसी को असुविधा हो इस प्रकार का एजिटेशन, रोड जाम या पेट फूट काट के सड़क पे गिरना ठीक नहीं है। कोई दिक्कत नहीं थी हमारे को। दिक्कत जब आई जब हमारी जो मार्ग पे हमारे जो चालक प्रचालक बसों को लेकर गए हुए थे, रास्ते में उनको मैसेज आया और पुलिस जो कर्मचारी हैं जो रास्ते में बैरिकेड लगा रखे थे पुलिस कर्मचारियों ने जगह जगह पर, तो उन्होंने गाड़ियों को रदौर से वापस कर दिया कि आगे जो है ना किसान भाइयों ने जाम लगाया हुआ है, रास्ते बंद किए हुए हैं, कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है, कोई अप्रिय घटना, कोई सरकारी संपत्ति है, इसका नुकसान हो सकता है। और जो है ना उन्होंने गाड़ियों को वापस भेज दिया। गाड़ियाँ चली थी लेकिन उसके बाद जैसे संस्थान को मैसेज हुआ, जो भी ड्राइवर कंडक्टर थे रोड जाम हो गए तो गाड़ियाँ वापस आ गई। जाहिर है केंद्रीय कृषि बिल का किसान विरोध कर रहे हैं। वहीं किसानों के लिए ये बिल किसी आर्थिक आजादी से कम नहीं है। खासकर यूपी के किसानों के लिए ये बिल किसी वरदान से कम नहीं है, जिन्हें पहले कम दाम से संतोष करना पड़ता था। हरियाणा में राइस मिलर्स की बहुतायात और एक्सपोर्ट के कारण धान का दाम यूपी के मुकाबले कहीं अधिक मिलता है। नए बिल से उन्हें अपनी उपज के ज्यादा रेट मिलने की आस बंधी है। करनाल अनाज मंडी में यूपी के किसान धान बेचने आ रहे हैं। जाहिर है विपक्ष लगातार किसानों को केंद्रीय कृषि बिल के खिलाफ भड़का रहा है। विरोध भी जमकर हो रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि बिल का परिणाम दूरगामी होगा और बिल से किसानों की आय बढ़ेगी और धीरे धीरे किसान बिल के फायदे को समझ जाएंगे, जो कि अभी से मिलने भी शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद।
कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस, सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। रागणी गाऱ्या से यो नाच नचाऱ्या से सीरियल ल्याऱ्या से यो फिल्म दिखाऱ्या से उत्तर भारत की खड़ी बोली का इकलौता चैनल एनडी, अपना कल्चर, अपना चैनल। बात सिर्फ मेरी नहीं, देश की थी। माइनस डिग्री में भी कॉन्फिडेंस प्लस में रहता था। वो जज्बा आज भी बरकरार है, सही मूव लेने के लिए, क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी है। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोज फॉर द इंडिपेंडेंट यू। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कभी सोचा नहीं था कि डॉक्टर फैमिली से होकर भी एक आर्टिस्ट से शादी करूंगी। वैसे डॉक्टर को वाइफ बनाना भी एक आर्ट है। अरे सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोज फॉर द इंडिपेंडेंट यू। सवाल का सही जवाब दे और जीते आकर्षक इनाम। सही जवाब देने वालों को मिलेगी ये घड़ी बिल्कुल मुफ्त, जिसकी कीमत है 3000 रुपए। या आप पा सकते हैं ये ज्वेलरी भी बिल्कुल मुफ्त, जिसकी कीमत है 3000 रुपए। नोट, टैक्स और कुरियर के लिए 699 रुपए का भुगतान करना होगा। इनमें से क्या भेलपूरी की मुख्य सामग्री होती है? ऑप्शंस हैं ए अंकुरित अनाज, बी दही, सी शहद या डी मुरमुरे। आपको दिए गए सवाल का उत्तर हमें सिर्फ एसएमएस के द्वारा भेजना है। अगर आपका जवाब ए है तो टाइप करें क्विज स्पेस ए। अगर आपका जवाब बी है तो टाइप करें क्विज स्पेस बी। आपका जवाब सी है तो टाइप करें क्विज स्पेस सी। आपका जवाब डी है तो टाइप करें क्विज स्पेस डी और भेज दें हमें 56161 पर। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसकी आयुर्वेदिक देखभाल आपको दे पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड्स, डल स्किन और डेड स्किन जैसी हर प्रॉब्लम से रिलीफ। एसोसिएट स्पॉन्सर डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस, सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। रागणी गाऱ्या से यो नाच नचाऱ्या से सीरियल ल्याऱ्या से यो फिल्म दिखाऱ्या से उत्तर भारत की खड़ी बोली का इकलौता चैनल एनडी, अपना कल्चर, अपना चैनल। बात सिर्फ मेरी नहीं, देश की थी। माइनस डिग्री में भी कॉन्फिडेंस प्लस में रहता था। वो जज्बा आज भी बरकरार है, सही मूव लेने के लिए, क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी है। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोज फॉर द इंडिपेंडेंट यू। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, और लैब केयर IT स्पेयर्स एंड पेरिफेरल्स।
संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी का संबोधन आज। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को देंगे करारा जवाब। कोरोना महामारी पर रह सकता है पीएम का फोकस। सीएम मनोहर लाल का गुरुग्राम दौरा। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ड्राफ्ट हरियाणा एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 पर होगा मंथन। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी रहेंगे मौजूद। देश में 24 घंटे में 85,698 नए केस आए सामने। 1093 मरीजों ने तोड़ा दम। संक्रमित का आंकड़ा 59 लाख से ज्यादा अब तक। 93,410 मरीजों की मौत। हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार ने डराया। एक दिन में फिर सामने आए 2024 नए केस। 18 मरीजों की मौत। 1,20,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। हिसार में पेट्रोल पंप कर्मचारियों का हमला। आरोपी ने हथौड़े से सिर पर किया वार। एक की मौत, 2 गंभीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। ये करते हैं हरियाणा विशेष की शुरुआत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रदेश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वेबिनार से जुड़े मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर कहा कि सरकार इसके लिए कई कदम उठा रही है। प्रदेश में निवेशकों के लिए बेहतर माहौल बना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश काफी आगे है। बिजली की कोई कमी नहीं है। सीएम ने यह भी कहा कि रोजगार में स्किल डेवलपमेंट के लिए कई कदम उठाए गए हैं। 5 लाख लोगों को नौकरियां दी गई हैं। कृषि क्षेत्र के अंदर आज आधुनिक तौर पर किस प्रकार से हम खेती को आगे बढ़ा सकते हैं, गुणवत्ता कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हमने मात्रा तो अपने यहाँ अच्छी बना ली। एक समय था कि हमारी आबादी 30 करोड़ थी, हमारे पास 30 करोड़ आबादी को भी अन्न खिलाने के लिए नहीं था। आज हम 130 करोड़ लोगों के पेट को भर रहे हैं और फिर भी उस अन्न को हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी हैं। लेकिन वहीं कमी दूसरी गुणवत्ता की है। उस गुणवत्ता को ठीक करने के लिए हमने उस ओर आगे बढ़ना शुरू किया। हमने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक खेती करके वो शुद्धता उसकी कैसे बढ़े, इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक उद्योग का विषय है, उद्योग में भी आज हम बहुत सी चीजें अपने आप बनाने लग गए हैं। फिर भी उद्योग में बड़ा विषय है हमारा जो स्टेक होल्डर है, वो चाहे उद्योगपति और चाहे वहां वर्कर है। उद्योगपति का निवेश, उसकी क्षमता कैसे बढ़े, हमारी बैंकिंग की व्यवस्थाएं कैसे अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा हो, और फिर वर्कफोर्स के लिए जो काम करने वाला श्रमिक है, कर्मचारी है, उसका विकास कैसे हो, उसकी शिक्षा, इस पर हम ध्यान दे रहे हैं। नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति में वो रोजगार परक शिक्षा कैसे हो, कैसे दी जाए, यानी स्कूलिंग के साथ साथ उसको स्किलिंग, इसके देने के प्रावधान हमने किए हैं। आज जो युवा पढ़ा लिखा घर में बैठा है, उसकी स्किलिंग, जैसा श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का जो चर्चा की, राज नेहरू जी इसके वाइस चांसलर है, इसकी कल्पना हमने की कि हमारा युवक शिक्षक बैठा है घर में, लेकिन वो करना कुछ नहीं जानता, उसके पास हुनर नहीं है। तो उसको हुनर देना, तो हमको केंद्रीय जो स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम चला, उस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में केवल मिशन तक सीमित ना रह करके हमने उसको यूनिवर्सिटी के माध्यम से चीजों को और आगे बढ़ाया जाए। उद्योग जगत का उसके साथ हमने संबंध बनाया, उनके साथ एमओयूज किए। आज 150 के लगभग उद्योग ऐसे हैं जहां हमारे विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और जो हमारा स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उनके एमओयूज हुए हैं, ताकि उसमें से हजारों युवकों को हम स्किलिंग करा करके उनकी प्लेसमेंट वहां करा सके। तो इस प्रकार से ये सारे विषय हमने उद्योग के साथ जुड़ करके किए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आई, हमारे यहाँ हरियाणा में मैं कह सकता हूँ कि बेस्ट प्रेफर्ड एक डेस्टिनेशन देश और दुनिया के निवेशकों के लिए बना है। यहाँ कोई कमी हमारे यहाँ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हम उत्तर भारत के देशों में बहुत आगे हैं, और हमारे यहाँ लैंड चूंकि दिल्ली कैपिटल एरिया के नजदीक होने के नाते से जरूर महंगी है, तो उसमें भी हमने प्रावधान किया है कि लैंड खरीदने की बजाय लीज बेसिस पर लैंड, सरकार जमीन खरीद के या पंचायतों की हमारी जमीन लीज बेसिस पर भी हम एंटरप्रेन्योर्स को वो दिलवाएंगे, ऐसा हमने प्रावधान किए हैं। बिजली की कोई कमी नहीं है,
वाटर सप्लाई भी उद्योग के लिए जितना आवश्यक है वो सब हम दे रहे हैं। जहां तक वर्कफोर्स की बात है, इस वर्कफोर्स में यानी रोजगार युवकों को मिले, क्योंकि आखिर किसी भी प्रदेश की एक जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है कि वहां के युवकों को रोजगार मिले। उस रोजगार में जहां कहीं स्किलिंग की आवश्यकता है वो प्रावधान अब शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है। अभी 2 साल इसमें हुए हैं, काफी हमने इसमें काफी कुछ किया है, लेकिन और गुंजाइश इसमें रहेंगे। हमने सक्षम युवा योजना ये शुरू की, उसके अंदर 100 घंटे प्रति महीने का काम देने की योजना जो बनाई, 1,04,000 युवकों को हमने उसमें काम दिलाया है। हमने स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लगभग 4,000 युवकों को जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिन्होंने काम शुरू किया है। इसी प्रकार से मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 14,000 करोड़ रुपए का लोन हरियाणा के युवकों ने उठाया है। आखिर लोन उठाया है तो कहीं ना कुछ ना किसी उद्योग के नाते, लघु उद्योग, छोटा एमएसएमई कुछ शुरू करेंगे तो उसमें से हमारे इस उद्योग को सपोर्टिव एक फैक्टर मिलेगा। तो इस प्रकार से हम इन चीजों को काफी आगे बढ़ा रहे हैं। समाज के पूरे समाज के लिए भी जो हमारा चिंतन है, उस चिंतन में कि अगर उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान 5S हम लेकर के चल रहे हैं। प्रदेश भर में ताऊ देवीलाल जयंती के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। भिवानी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ताऊ देवीलाल को याद किया, तो वहीं तमाम जगहों पर रक्तदान शिविर भी लगाए गए। डिप्टी सीएम ने यह भी साफ कर दिया कि गठबंधन सरकार आगे भी मजबूती के साथ चलेगी। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि हम आने वाले दिनों में बहुत अच्छे से वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रदर्शन करेंगे। आने वाले दिनों में जिस तरीके से बड़ौदा उपचुनाव होगा, जब तारीखें आएंगी सामने, तो हमारी जो पार्टी है वो एकजुट होकर बीजेपी और जननायक जनता पार्टी लड़ेगी। तो आपको बताएं, किसानों को भी इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने भरोसा दिया है। किसान की लड़ाई मेरी जिम्मेदारी कहते हुए यहाँ पर दुष्यंत चौटाला, और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला और ये कहा कि विपक्ष दरअसल किसानों को बहकाने का काम कर रहा है। कृषि बिलों को लेकर दुष्यंत चौटाला ने अपनी बात यहाँ पर रखी और ये कहा कि एमएसपी किसी भी हालत में खत्म नहीं होगी, ना ही मंडियाँ बंद होगी। किसानों को इससे आर्थिक तौर पर आज़ादी मिली है और इससे कहीं ना कहीं तमाम जो व्यवस्था हैं वो किसानों के हित में है, यानी कि किसानों को इन बिल से फ़ायदा मिलेगा। ये यहाँ पर दुष्यंत चौटाला कहते हुए नजर आए और उन्होंने एक बार फिर से किसानों को आश्वस्त किया कि एमएसपी पर ही फसल खरीदी जाएगी। ताऊ देवीलाल जयंती के मौके पर भिवानी पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि फसल के दाने दाने की खरीद एमएसपी पर होगी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि किसानों की लड़ाई लड़ना मेरी जिम्मेदारी है और किसानों को बिल्कुल भी कमजोर नहीं होने देंगे। एमएसपी पे उसकी प्रोक्योरमेंट होगी तो उनकी लड़ाई लड़ना मेरी जिम्मेवारी भी है और जिस जिम्मेवारी को आज लोगों ने दिलवाया है मेरे कंधों पर, मैं अश्योर्ड है कि फार्मर को हम समृद्ध और मजबूत करेंगे, ना कि कमजोर होने देंगे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उपचुनाव की तारीख की घोषणा का इंतजार था, लेकिन चुनाव आयोग ने महज बिहार चुनाव की ही घोषणा की है और जैसे ही उपचुनाव की तारीख घोषित होगी, गठबंधन का मजबूत प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेगा। गठबंधन के साथ मजबूती से सरकार चले, आगे बैठकर निर्णय लेंगे। बड़ौदा उपचुनाव की बात करें, बड़ौदा हम तो इंतजार कर रहे थे कि आज इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करेगा, पर उन द्वारा आज केवल मात्र बिहार के चुनाव है। जैसे ही तारीख आएगी, गठबंधन अपना मजबूत कैंडिडेट भी देगा और इस चुनाव को। डिप्टी सीएम ने इस दौरान विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। दुष्यंत ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को कृषि अध्यादेशों के खिलाफ भ्रमित करने का काम किया, लेकिन प्रदेश की जनता समझदार है और वो विपक्ष के बहकावे में नहीं आने वाली। खुद जिस प्रकार से ये पूरा अमेंडमेंट के तीनों का जो आइडिया था, ये कांग्रेस की भूमिका रखी गई थी और आज केवल मात्र पॉलिटिकल गेन्स के लिए भ्रमित कर उसको एजेंडा बनाने का काम करिए। हरियाणा की जनता इसको देख भी रही है, समझ भी रही है और आप देखना जब आगे एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट होगी और पूरे प्रदेश के किसान का दाना दाना प्रोक्योर किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इनको लोग ही, किसान ही कांग्रेसियों को जवाब देंगे। चौधरी देवीलाल की 107वीं जयंती के मौके पर दुष्यंत ने कहा कि चौधरी देवीलाल अपने आप में एक संस्थान थे। उनकी सोच ने देश और प्रदेश में बड़े परिवर्तन लाने का काम किया। चौधरी देवीलाल जी को इसी तरीके से सामाजिक कार्यों के अंदर और खास तौर पर
आज कोविड के अंदर जहाँ ब्लड की ज़रूरत भी बड़ी आप मात्रा में है, और उसके अंदर आज 107 यूनिट प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर हमने डोनेट किया। देश भर में ताऊ देवीलाल की जयंती पर रक्तदान शिविर लगाए गए हैं। इस मौके पर सोनीपत पहुंचे दिग्विजय चौटाला ने किसानों को भरोसा दिया कि ना तो मंडी टूटेगी और ना ही मंडियां बंद होगी। बड़ी बात और साधारण भाषा में अगर मैं कहूँ तो किसान जो गांव देहात में वो ये सोचता है कि मंडी खत्म हो जाएगी और एमएसपी टूट जाएगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, ना तो मंडी टूटेगी और ना एमएसपी खत्म होगा। बाकी सारी की सारी बातें हवा हवाई। दो बातें मुख्य हैं जो प्रमुखता से फसल, चाहे गेहूं की हो, चाहे आपके धान की हो, चाहे कपास की हो, सरसों की हो, सूरजमुखी की हो, ये जितनी फसलें हैं जिनका तोल मोल मंडी में होता है वो नहीं खत्म होगा। मैं बड़ी क्लियरिटी से इसको कह रहा हूँ। गठबंधन सरकार लगातार विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगा रही है और किसान भी लगातार कृषि बिल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं और रबी की फसलों पर बढ़ाई गई एमएसपी का भी किसानों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और इसके बाद जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला ने दिल्ली पहुंचकर ताऊ देवीलाल के समाधि स्थल संघर्ष घाट पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान दिग्विजय चौटाला भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान अजय चौटाला ने ताऊ देवीलाल को याद करते हुए कहा कि ताऊ देवीलाल के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। एमएसपी पंजाब और हरियाणा में ही होता है और इसीलिए यहाँ के किसान को बरगलाना का काम किया जा रहा है। कांग्रेस के लोग इसके पीछे हैं, कुछ तथाकथित संगठन और भी हैं जिनका अपना कोई और बेस तो है नहीं। उनको तो मुद्दा मिलना चाहिए, उसी को लेकर के चर्चा नहीं। जब परचेज शुरू होगी, एमएसपी प्राइस पे परचेज होगी और एमएसपी प्राइस पीछे बढ़ाए गए हैं तो अपने आप क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। तो आपको यहाँ पर ये बताएं कि संघर्ष घाट पहुंचे अजय चौटाला। ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर उन्होंने ताऊ देवीलाल को नमन किया और इस दौरान उन्होंने कृषि बिल को लेकर कहा कि ये किसानों के हित में है। इन तस्वीरों में आपको अजय चौटाला के साथ ही साथ दिग्विजय चौटाला भी नजर आएंगे। आज ताऊ देवीलाल को श्रद्धांजलि देते हुए तमाम लोग, अजय चौटाला ने इस दौरान ये कहा कि प्रदेश को आगे बढ़ाना ही हमारी प्राथमिकता है। ताऊ देवीलाल के बताए गए रास्ते पर हम सभी को चलना है। आज अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रमों का आयोजन, ताऊ को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जेजेपी नेता और आज प्रदेश के भी अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर भी लगाए गए। ये दिल्ली की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे। संघर्ष घाट पहुंचे अजय चौटाला, साथ ही साथ मौजूदगी बेटे दिग्विजय चौटाला की, और यहाँ पर दोनों ने ताऊ देवीलाल को नमन किया और ये कहा कि उनके बताए गए मार्गों पर ही हम चल रहे हैं। प्रदेश को आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। तो वहीं इस दौरान कृषि बिल को लेकर भी उन्होंने अपनी बातें रखी और उन्होंने कृषि बिल को लेकर विपक्ष पर भी हमला बोला और ये कहा कि ये बिल पूरी तरीके से किसानों के हित में है। किसानों को मजबूत करने के लिए ये बिल लाया गया है और इससे किसानों को फ़ायदा होगा। विपक्ष पर भी इस दौरान उन्होंने हमला बोला। अजय चौटाला विपक्ष पर भी इस दौरान जमकर बरसे। केंद्रीय कृषि बिल के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। अब एक बार फिर से किसानों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही भाकियों के भारत बंद का भी मिला जुला असर देखने को मिला। दूसरी ओर सरकार किसानों को लगातार समझा रही है कि कृषि बिल उनके हित में है और इससे उन्हें ही फायदा होने वाला है। रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार के कृषि बिलों के विरोध में किसान एक बार फिर सड़क पर। किसानों ने कृषि बिल के खिलाफ भारत बंद बुलाया। हरियाणा में कई जगहों पर किसानों का प्रदर्शन जारी रहा। रोहतक में किसानों ने सड़क जाम कर नारेबाजी की। हमला करना बंद करो, मोदी सरकार होश में आओ।
किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा में सुरक्षा बढ़ा दी गई। रेलवे स्टेशन और हाईवे पर भारी पुलिस तैनात किया गया। वहीं पंजाब जाने वाली कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए। अंबाला में किसानों ने भारत बंद को देखते हुए दिल्ली चंडीगढ़ बस सेवा भी बंद कर दी थी। गोहाना में मदीना चौक पर सर्व कर्मचारी संघ और किसान यूनियन ने सड़क को रोककर जाम लगा दिया और अध्यादेश को वापस लेने की मांग की। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल लगातार किसानों को समझा रहे हैं कि कृषि बिल किसानों के हित में है। जेपी दलाल ने कहा कि पीएम ने कई ऐसे कदम उठाए जो देश के हित के थे। अब पीएम ने किसान के उत्थान के लिए कदम उठाया है, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है क्योंकि विपक्ष नहीं चाहता कि किसान आगे बढ़े। को जाम कर दें, काले झंडे दिखा दें और ये कह दें भाई इस मंत्री को जाने नहीं दिया, इसको बंधक बना दिया। ये विस्परिंग कैंपेन हमारी विपक्षी पार्टियां जो सीधी सीधी लड़ाई में पता है कि भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकती, कभी किसान के कंधे पे बंदूक रखती हैं, कभी पीटीआई के कंधे पे बंदूक रखती हैं, कभी जेबीटी के कंधे पे बंदूक रखती हैं और वो इस तरह की भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि ये वर्ग शो है हमारे से खिलाफ हो। अंबाला में किसान आंदोलन के बीच आर्मी का काफिला फंस गया। दिल्ली अमृतसर मार्ग पर आर्मी का काफिला आधे घंटे तक फंसा रहा, जिसके बाद किसानों को समझा बुझाकर रॉन्ग साइड से निकाला गया। इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों में भी किसानों ने केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। लेकर आज किसान हड़ताल पर हैं, जहाँ उन्होंने रेल यातायात रोका तो सड़कें भी अवरुद्ध हुई। यहाँ पर जो हरियाणा रोडवेज यमुनानगर है उसका भी पहिया जाम हो गया। हालांकि बसें सुबह चली थी, किस तरह की दिक्कत आई। हमारे साथ अड्डा के मैनेजर भी हैं और कुछ सवारियाँ उनसे भी जान लेते हैं कहाँ जाना था और क्या दिक्कत आ रही है। सर क्या नाम है आपका? सर नमस्कार जी, मेरा नाम राजवीर सिंह है जी। तो कहाँ जाना था? मैंने नारायणगढ़ शादी में जाना था जी। और जब हम यहाँ बस स्टैंड पर आए तो यहाँ पूर्ण रूप से बसें बंद पड़ी हैं। हमने इंचार्ज से पूछा मंगा जी कोई टाइम टूम, कहना जी अभी हमारे पास बाहर किसानों का जो प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट हो रहा है, अब वहाँ से मैसेज आया अभी कोई सारे रास्ते ब्लॉक हैं। मेरा नाम बुद्धि सागर तिवारी है, मैं दिल्ली का रहने वाला। मैं अभी यहाँ छसरौली आया हुआ था। छसरौली से मैं यमुनानगर आया हूँ बस से। बस के बाद यहाँ आने के बाद दिल्ली की बस मैंने पकड़ा तो बस मिल नहीं रही और यहाँ पता चल रहा है हड़ताल हो रखी है, इसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। मैं कहाँ जाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास ना फ़ोन है ना कुछ है। और मैं अपील करना चाहूँगा किसान भाइयों से भी भाई वो कृपा करके रोड जाम वगैरह ना करें। लोकतंत्र में सबको जो है अपनी अपनी बात कहने का हक है, आज़ादी है, लेकिन जो है किसी को असुविधा हो इस प्रकार का एजिटेशन, रोड जाम या पेड़ फूट काट के सड़क पे गिरना ठीक नहीं है। कोई दिक्कत नहीं थी हमारे को। दिक्कत जब आई जब हमारी जो मार्ग पे हमारे जो चालक प्रचालक बसों को लेकर गए हुए थे, रास्ते में उनको मैसेज आया और पुलिस जो कर्मचारी हैं जो रास्ते में बैरिकेड लगा रखे थे पुलिस कर्मचारियों ने जगह जगह पर, तो उन्होंने गाड़ियों को रदौर से वापस कर दिया कि आगे जो है ना किसान भाइयों ने जाम लगाया हुआ है, रास्ते बंद किए हुए हैं, कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है, कोई अप्रिय घटना, कोई सरकारी संपत्ति है, इसका नुकसान हो सकता है। और जो है ना उन्होंने गाड़ियों को वापस भेज दिया। गाड़ियाँ चली थी लेकिन उसके बाद जैसे संस्थान को मैसेज हुआ, जो भी ड्राइवर कंडक्टर थे रोड जाम हो गए तो गाड़ियाँ वापस आ गई। जाहिर है केंद्रीय कृषि बिल का किसान विरोध कर रहे हैं। वहीं किसानों के लिए ये बिल किसी आर्थिक आजादी से कम नहीं है। खासकर यूपी के किसानों के लिए ये बिल किसी वरदान से कम नहीं है, जिन्हें पहले कम दाम से संतोष करना पड़ता था। हरियाणा में राइस मिलर्स की बहुतायात और एक्सपोर्ट के कारण धान का दाम यूपी के मुकाबले कहीं अधिक मिलता है। नए बिल से उन्हें अपनी उपज के ज्यादा रेट मिलने की आस बंधी है। करनाल अनाज मंडी में यूपी के किसान धान बेचने आ रहे हैं। जाहिर है विपक्ष लगातार किसानों को केंद्रीय कृषि बिल के खिलाफ भड़का रहा है। विरोध भी जमकर हो रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि बिल का परिणाम दूरगामी होगा और बिल से किसानों की आय बढ़ेगी और धीरे धीरे किसान बिल के फायदे को समझ जाएंगे, जो कि अभी से मिलने भी शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं चौधरी देवीलाल की जयंती पर राज्य मंत्री अनूप धानक ने सिरसा में उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस दौरान किसान संगठनों द्वारा भारत बंद पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की एमएसपी सुरक्षित है, किसानों को उनकी फसलों का सही भाव दिया जाएगा, उनकी हर फसल खरीदी जाएगी। विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम आलोचना करना है।
किसान का एमएसपी सुरक्षित है, उसकी फसलों का पूरा भाव मिलेगा और उनकी फसलें पूरी खरीदी जाएगी। विपक्ष कह रहे हैं कि जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, एमएसपी पर सही रिपोर्ट नहीं दी जा रही। विपक्ष का काम होता है आलोचना करना। भाई दुष्यंत चौटाला जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने विश्वास दिलाया है किसानों का एमएसपी सुरक्षित है, किसानों को फसलों का पूरा भाव मिलेगा और किसानों की फसलें खरीदी जाएंगी। तो वहीं फरीदाबाद में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। शहर के आदर्श नगर थाना इलाके में एक युवक को चाकुओं से गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक पर चाकुओं से हमले की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताएं आपको कि 3 महीने पहले युवक की मामा की चाकुओं से गोदकर हत्या हुई थी। पीड़ित परिवार का ये कहना है कि उन पर गवाही नहीं देने का आरोपी दबाव बना रहे थे और लगातार उन्हें धमकी मिल रही थी। पुलिस ने शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। हिसार वालों को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि हिसार में हथौड़ा मार हत्यारा बेखौफ घूम रहा है। सीसीटीवी में कैद ये हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वीडियो में सोते हुए लोगों पर हथौड़े से हमला करता नजर आ रहा ये हत्यारा हिसार में एक पेट्रोल पंप पर वारदात को अंजाम देकर फरार है। अब तक फिल्मों या फिर टीवी सीरियल में ही इस तरह के हत्यारे नजर आते थे, लेकिन अब हिसार शहर में हथौड़ा हत्यारा वारदात को अंजाम देकर खुला घूम रहा है। इस हत्यारे ने पंप पर सो रहे 2 कारिंदों पर इतनी बेरहमी से हथौड़े से हमला कर दिया कि तीनों में से किसी एक को भी हमले का पता नहीं लगा। इस वारदात के बाद पंप संचालकों में दहशत का माहौल है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से हत्यारे की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये हमें सुबह इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सिरसा रोड पे गोल ब्रोदर्स पे अपने वर्कर जो पंप पे वर्कर हैं सेल्समैन, उनके साथ किसी ने रात को तेज़दार हथियार से उनके चोटें मारी है। तो ऑन स्पॉट आए हम यहाँ पे 3 वर्कर इनके सोए हुए थे। जो एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है सीसीटीवी फुटेज वगैरह के अंदर, जो इनको अपने किसी तेज़दार हथियार से इन पे अटैक करता है। तो कितने लोगों पे हमला किया था? इसने अपने सेल्समैन 3 थे, इनके तीनों पे हमला किया है। तो कोई एक की मरने की सूचना बताई? हाँ, एक इसमें डेड हो लिया, 2 काफ़ी सीरियस हैं जिसपे हमने FIR लॉन्च कर ली है। तो आगे इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। तो वहीं पानीपत के सेक्टर 25 स्थित मित्तल मॉल में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे जिसमें फरोशी के धंधे का पुलिस ने पर्दाफाश किया। देर रात पुलिस की रेड में 12 से ज्यादा युवतियों को पुलिस ने मौके से पकड़ा। कई आपत्तिजनक चीजों को भी बरामद किया गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि स्पा की आड़ में यहां पर देह व्यापार का काम होता है। इसके बाद पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई। स्पा सेंटर में छापेमारी की गई। आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले भी इस स्पा सेंटर पर कई बार छापेमारी हुई है। फिलहाल सभी युवतियों को पुलिस थाने लाया गया है। उधर स्पा मालिक जो है वो अड़ा हुआ है कि स्पा में किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं होता है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। सभी लोगों से पूछताछ भी चल रही है। यहाँ पर कुछ गलत काम होता है, उस आधार पर हमने रेड की थी। अभी आप देख रहे हैं रेड का तो लाइव ही देख रहे हैं क्या अभी चल रही है कार्रवाई। थोड़ा सा फाइनल आपको थोड़ी देर तक बता पाएंगे। एक बार नाम पते सारे कौन कौन लोग को मसाज पार्लर का मालिक भी गिरफ्तार हो गया? हाँ, मालिक ही बता रहा था, जो पकड़ा था उसमें जो काउंटर पर था मालिक ही बता रहा था। बाकी पूछताछ से ही पता लग पाएगा लगभग। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ हरियाणा विशेष में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। कूका तुलसी गिलोय अर्क, इसमें तुलसी के साथ गिलोय भी है। इसका रोजाना इस्तेमाल आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। कूका तुलसी गिलोय हमारी इम्यूनिटी के लिए। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। बोली का बरसे मिसा सबने आवे से जीसा आया से जब ते एंटी हरियाणा। घर घर में चले ईसा सबके घुल रस घीसा आया से जब ते एंटी हरियाणा।
यो लावे ना रसे फिल्म दिखाया से यो नाटक भी लिया से फिल्म दिखाया से यो नाटक भी लिया से देसी गाने देसी बाणियों सबने नचाया से दमड़ पे चुंदड़ी जैसा लगे से यो देसी सा आया से जब ते एंडी हरियाणा अपनों से छुपने का मजा दो गुना हो जाता है जब आपको पता हो वो जब नजर घुमाएंगे सबसे करीब आप ही को पाएंगे, क्योंकि जिंदगी की हर वो ऊंचाई बेकार है जहां से अपने नजर ना आए। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कूका तुलसी गिलोय अर्क, इसमें तुलसी के साथ गिलोय भी है। इसका रोजाना इस्तेमाल आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। कूका तुलसी गिलोय हमारी इम्यूनिटी के लिए। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। बोली का बरसे मिसा सबने आवे से जीसा आया से जब ते एंटी हरियाणा घर घर में चले ईसा सबके घुल रस घीसा आया से जब ते एंटी हरियाणा अपनी बोली का यो चैनल मारा से संस्कृति बचावन का यो लावे ना रसे फिल्म दिखाया से यो नाटक भी लिया से फिल्म दिखाया से यो नाटक भी लिया से देसी गाने देसी बाणियों सबने नचाया से दमड़ पे चुंदड़ी जैसा लगे से यो देसी खास खबर के प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। प्रभारी विवेक बंसल और कुमारी शैलजा रहेंगे मौजूद। ये बड़ी जानकारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस कार्यालय में 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कृषि अध्यादेश समेत कई मुद्दों पर चर्चा रहेगी। खास खबर के प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी का संबोधन आज। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को देंगे करारा जवाब। कोरोना महामारी पर रह सकता है पीएम का फोकस। सीएम मनोहर लाल का गुरुग्राम दौरा। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ड्राफ्ट हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 पर होगा मंथन। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी रहेंगे मौजूद। देश में 24 घंटे में